हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 67-68 रुपीस का ये शेयर है। आज बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज ये शेयर जो है वो तकरीबन 13% तक टूट चुका था। काफी बड़ी गिरावट है क्योंकि बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है। अभी शेयर 68 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और भैया इतनी बड़ी ब्लॉक डील में आखिर बेच कौन रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल 67 रुपीस का ये शेयर है। 12% की अभी गिरावट है और एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक्चुअली में ये 13% से भी ज्यादा टूट गया था इंट्राडे में। अभी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है आज की गिरावट की, क्योंकि अगर आप देखो तो 5% की जो इक्विटी है उसके हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं वाया ब्लॉक डील। मतलब एक बड़े ने खरीदा, एक ने बेचा यहां पर। अब देखिए यहां पर कि शेयर 9% तक टूट गया शुरुआती दौर में ही, क्योंकि एक बड़ी ब्लॉक डील यहां पर होती हुई हमें नजर आई। और वो भी आप देखिए कि 918 एम अराउंड 3.5.61 मिलियन इक्विटी शेयर रिप्रेजेंटिंग 4.5% ऑफ टोटल इक्विटी ऑफ मदरसन हैड एक्सचेंज हैंड्स ऑन एनएससी। सुबह सुबह ही भैया ये तक 305 मिलियन इक्विटी अगर आप देखो तो यहां इसके हैंड्स एक्सचेंज होते हमें नजर आए। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। और यहां पर मीडिया सोर्स कहता है कि किसने बेचा यहां पर, तो सुमितो वायरिंग सिस्टम जो है वॉज टू सेल 230 मिलियन शेयर्स इन द कंपनी एंड अराउंड 3.40% का स्टेक है वाया ब्लॉक डील मैकेनिज्म इन्होंने यहां पर बेचा है। और किस प्राइस पे बेचा, तो भैया बहुत डीप डिस्काउंट बेचा। अब देखिए, और जाहिर सी बात है 69.90 रुपीज मतलब तकरीबन 70 रुपए पर बेचा इसने, जबकि शेयर 78 पर ट्रेड कर रहा था। तो जाहिर सी बात है 78 रुपीज का शेयर अगर कोई ब्लॉक डील के जरिए 70 में बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उस तरीके का आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जो वैल्यू यहां पर है वो 1600 करोड़ रुपए की है इस ब्लॉक डील की। लेकिन कंपनी के पास अगर हम देखें तो SWC द प्रमोटर कंपनी हेल्ड अबाउट 17.55% स्टेक, ठीक है, इन संवर्धना। वो दिसंबर क्वार्टर तक का था, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर तक इनके पास 17.5% के आसपास की होल्डिंग थी, लेकिन अभी इस ब्लॉक डील के बाद इनकी जो होल्डिंग है वो 14.15% के आसपास रह चुकी है यहाँ पर। और काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब शेयर 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करा था और 70 रुपये के आसपास ये लोग ऑफर कर रहे थे ब्लॉक डील में, तो गिरावट आनी लाजमी थी। और ये गिरावट इसी वजह से आई है। अगर ये ब्लॉक डील नहीं हुई होती तो भैया इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती यहां पर। मोर एवर विद द इंटेंशन टू सेल द सब्सटैंशियल स्टेक बैलेंस विद SWC द स्टॉक माइट नॉट परफॉर्म इन नियर टू मीडियम टर्म डिस्पाइट हेल्थी फाइनेंशियल्स। देखो यहां पर ICICI सिक्योरिटीज का ये कहना है कि भले ही कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी हेल्दी है, भले ही अच्छे एक्विजिशन इन्होंने कुछ रिसेंट टाइम में किए हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो। और मदरसन सुमी अगर आप देखोगे तो यहां पर पिछले एक महीने के अंदर 15% तक गिरा है ये शेयर। और जो गिरावट आई है वो डेफिनेटली 83 रुपीज से अब तक धीरे धीरे गिर रहा था और एक ही झटके में ये टूट गया एक बड़ी ब्लॉक डील के जरिए। यहां पर देखा जाए तो पिछले एक साल में यहां पर 23% की गिरावट है। देखो परफॉर्म नहीं किया है इसने, लेकिन हाँ जब भी गिरा है एक अच्छे मौके बने हैं, तेजी आई है फिर गिरा है। इससे पहले 62 रुपीज पर गया था, वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था। और इवन अगर हम 5 साल की भी बात करें तो कोविड के टाइम पर जो इसका लो था वो 36 रुपीज का था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने और अब बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 50% की गिरावट है ओवरऑल अगर आप देखो तो। लेकिन जिनकी नीचे के लेवल पर बाइंग होती है वो डेफिनेटली फायदे में रहते जरूर है मदरसन सुमी में। गिरावट के टाइम पे मौके बनेंगे यहाँ पर। और अभी मैं मान रहा हूँ कि हाँ ये जो डील हुई है और जिस तरीके की अभी भी जिनके पास होल्डिंग है 17-17% की होल्डिंग, मतलब सॉरी 14% के आसपास की होल्डिंग अभी भी है इनके पास, जिन्होंने अभी बिकवाली करी है, तो आने वाले दौर में ये इसको होल्ड करेंगे कि नहीं, किस तरीके से करेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कंपनी की अगर आप बात करो फंडामेंटल्स देखो तो कोई उतने खराब तो नहीं है। आज इनके वॉल्यूम्स पे नजर करें तो ज्यादा खेल यहीं पर हुआ है। ऑलरेडी जस्ट मार्केट अभी खुला ही है, जस्ट खुला है बाजार अभी, और 35 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज 100 करोड़ के वॉल्यूम्स आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिल जाए। बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज मदरसन सुमी में गेम चल रहा है। कंपनी के ऊपर हम नजर करें तो कंपनी जो है
काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई ज़रूर है, जिसने पूरा का पूरा मामला यहाँ पर बर्बाद किया, शेयर में गिरावट आई। एमकी ग्लोबल की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, 101 रुपये का टारगेट था, फरवरी का इनका ये कॉल था। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, इस वीडियो में ही शेयर करूंगा। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू अब तक स्टेटिक थे, आप देखो 60,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू अब तक स्टेटिक थे। प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो कुछ खास थे नहीं, बल्कि गिर रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू में भी तेजी है, इनके प्रॉफिट्स में भी तेजी है। अगर मैं इनके रेवेन्यू की तरफ चलूं तो भैया 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसने रेवेन्यू कमाया है दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 16,000 करोड़ का था, और इससे पहले के क्वार्टर में 18,000 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू जो पहले अटक रहे थे 60-65 हजार करोड़ में, अब वो आपको 75-80 हजार करोड़ तक जाते नजर आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट जो पहले 250 करोड़ में सिमट रहे थे क्वार्टरली, वो 450 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं इनके। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भले ही इनकी फाइनेंशियल्स काफी अच्छी है, कंपनी की हेल्थ बेहतर है, लेकिन फिर भी ऐसी ब्लॉक डील तोड़ने का काम तो करती ही है। 61 का इसका पी रेशियो है, और आज की गिरावट के बाद ये पी रेशियो और कम होता आपको नजर आएगा और एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। 125 का सेक्टर पी है, 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, लेकिन उनमें से 0.76% की होल्डिंग गिरवी है। 8.90% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.24% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर के मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल डेफिनेटली मदरसन सुमी में मैं मान के चल रहा हूं कि कंपनी अच्छी जरूर है, और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा मार्च क्वार्टर में, मतलब जब मार्च क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो अभी के लिए सिचुएशन डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है इनके लिए, गिरावट आई जरूर है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है डेफिनेटली। कंपनी में जो पैसा, अगेन मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं आगे भी बोलूंगा कि हो सकता है कि अगर 2 साल बाद भी देखो तो शेयर में कोई इतनी बड़ी तेजी ना देखने को मिले, क्योंकि तब तक एक बार वो बोनस भी दे चुका होगा। कंपनी ने कई बार बोनस दिया है, कई बार बोनस दे देकर ये मल्टीप्लाई हुआ है। यही वजह है कि मदरसन सुमी का शेयर जो है वो आपको कभी भी एक हाई प्राइस पर ट्रेड करता नजर नहीं आया, क्योंकि जब भी तेजी आती है कंपनी बोनस दे देती है। आप देखिए 2022 में दिया था, 18, 17, 15, 13, इससे पहले भी कई बार बोनस दे चुकी है, कई बार बोनस देकर ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो शेयर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। हालांकि 68 रुपीज आज भयंकर गिरावट जरूर आई है, और जो बेचा गया है शेयर्स वो 70 रुपए के आसपास बेचा गया, तो मार्केट ने उसी को एडजस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी हुई है। और काफी बड़ा एक हैंड एक्सचेंज कह लो कि देखने को मिला है, तकरीबन 8.90% जितना इक्विटी एक्सचेंज कह लो कि देखने को मिला है कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफी बड़ा है ये, काफी बड़ा अपडेट है, और जिसकी वजह से ये हुई है। और जिन्होंने एक्सचेंज किया, जिन्होंने बेचा है, उनके पास और 14% की होल्डिंग है, तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि आगे भी शायद करे ऐसा। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि देखो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर में जरूर है। खरीदारी करी है तो, और अगर आपका लक्ष्य आने वाले 2-3 सालों तक यहाँ पर बने रहने का, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, तब तो डरने की बात नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि भले ही गिरावट आई है, लेकिन आने वाले 2 सालों में ये आपको 100 रुपए तक जाता नजर आ सकता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म का पेन 2-3 महीने रहेगा यहाँ पर, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म का पेन रहने वाला है। क्योंकि देखो ग्लोबल बाजार भी दिक्कतों में है, यूएस का के साथ भी इनका काफी बड़ा बिजनेस चलता है। इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो BMW है, मर्सिडीज है, फॉक्सवैगन है, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और अभी यूएस में जब दिक्कत चल रही है, यूएस में जब इंटरेस्ट रेट को दिक्कत चल रही है, बैंकिंग को लेकर दिक्कत चल रही है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा था थोड़ा बहुत। और ऐसे में एक बड़ी ब्लॉक डील का होना भी एक बड़े झटके के लिए रहा इनके लिए। तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म की गिरावट आई जरूर है यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट है ये। और अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से और थोड़ी बहुत फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शेयर आपको 60 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ जाए, लेकिन वहां पर एक अच्छा मौका बन सकता है बाइंग का। तो नजर होनी चाहिए संवर्धन मदरसा इंटरनेशनल पर। और हाँ, अगेन अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो डेफिनेटली डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर है, खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 2-3 साल का अगर आपका टारगेट है तो डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हो, और नीचे के लेवल पर बाइंग भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली चांसेस जरूर है कि 2-2.5 साल के अंदर ही आपको दोबारा 100 रुपए तक जाता नजर भी आ सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर भी अगर आप देखो तो वो भी
आपको गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मदरसन सुमी वायरिंग लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।